तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन तस्माद् योगी भवार्जुन। हमें मनुष्य जन्म मिला, वह कैसे मिल गया, क्यों मिल गया, किस लिए मिल गया, ये प्रश्न मन में उठते हैं। जो विचार करने वाला है उसके मन में उठते ही है, उठना भी चाहिए। और ये प्रश्न उठने के साथ साथ हमारी बुद्धि विचार करने लगती है, अंतःकरण में अलग अलग भाव आ जाते हैं और ये जीवन के बारे में सहज सोचना ये हो जाता है। हमें कैसा भी हो जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, उसको नहीं समझेंगे, उसको समझकर भी अगर वैसा नहीं जिएंगे तो जिसने भी जन्म दिया होगा, जिस हेतु से दिया होगा, उसमें तड़ा पड़ जाएगा, यानी दरारें पड़ जाएगी। क्योंकि कोई भी कर्म बिना कुछ कार्य कारण भाव के होता नहीं है। कोई भी जो भी कार्य दिखाई देता है, जो भी वस्तु या तो पदार्थ दिखाई देता है, वह बिना कार्य कारण भाव के, यानी कि ऐसे ही हो गया बस, उसमें कोई कार्य कारण भाव नहीं है। तो ऐसी बुद्धि हमारी मानती नहीं। आजकल तो विज्ञान युग है और विज्ञान युग में ऐसा मानना यानी बुद्धिहीनता के बराबर है। इसलिए मुझे जो मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य में स्त्री पुरुष छोटे से लेकर बड़ों तक सभी आ गए। तो मनुष्य जन्म ये क्यों मिला, कैसे मिला, किसने दिया, ये सभी बातें विचार करना ये सहज है, स्वाभाविक है, करना भी चाहिए। इसके बारे में, इस जीवन के बारे में बहुत सारे महापुरुष सोचते हैं, हम भी सोचते हैं और महापुरुष भी सोचते हैं। बाह्य वस्तु से हम अपने जीवन का अंदाजा ले लेते हैं, लेकिन ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने क्या किया, बाह्य वस्तुओं को, सृष्टि को देखा ही, लेकिन अंदर की ओर भी झांका। और जैसे ही उन्होंने अंदर की ओर झांका, उनको आश्चर्यकारक शक्तियां अंदर मिली। जो बाहर सृष्टि निर्माण हो गई है और जितना हम बाहर से सीख सकते हैं या तो पा सकते हैं, उससे भी अधिक कई गुना अंदर से पा सकते हैं, ये उनके ध्यान में आ गया। और सच में वैसा ही अगर विचार किया जाए तो ये बाहर की सृष्टि भी अंदर से ही निर्माण हुई है। हम जो आंखों से, जिन आंखों से देखते हैं इस सृष्टि को, वह सृष्टि, उसकी प्रतिमा अंदर निर्माण होती है। अंदर से ही हम जैसे मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, जैसी ही भावना लाते हैं, वैसी वो सृष्टि दिखती है। हमारा मन उसमें नहीं है तो पूरी सृष्टि का भी कुछ मतलब नहीं होता। यानी समझो हम जिंदा है, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा मन इस सृष्टि में नहीं है, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि हमारा ध्यान, हमारा मन भी वहां नहीं रहता।
जिधर मन नहीं रहता, अंतःकरण नहीं रहता, उधर का कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ ध्यान में भी नहीं आता है। तो ये पूरी सृष्टि हमारे मन से है, हमारे अंतःकरण से है, अंदर से है। और यही स्वामी विवेकानंद कहते हमारे अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है। ये पूरी सृष्टि का आविष्कार हमारे अंदर से होता है। और वो कब पता चलता है? जब हम योगी बन जाते, योगी बनने के राह पर चलते, तो हमें पता लगने लगता है ये सृष्टि, ये पूरा जीवन अंदर से ही खड़ा होता है। और ऐसे जीवन को समझना ये हमारे ही अंतःकरण या तो मन के हाथ में है। संत विनोबा जी कहते हैं कि योग का अभ्यास हर एक विद्यार्थी ने करना ही चाहिए, हर एक मानव ने करना चाहिए। और श्रीमद् भगवद गीता भी कहती है जो भी श्रम करने वाले हैं, तप करने वाले हैं, उनसे भी बढ़कर योगी है। तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोधिका। जो ज्ञान पाने वाले, ज्ञान की साधना करने वाले हैं, उनसे भी बढ़कर ये योगी होता है। और जो कर्म करने वाले, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, जो कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, उनसे भी बढ़कर ये योगी होता है। योगी इतना महान होता है। और इधर भगवान श्री कृष्ण ने ऑर्डर दिए, त्वं भव तस्माद् योगी भव। इसके लिए तो योगी बन जा। और योगी बनने का मतलब युज, ये धातु है, यानी कि युज का अर्थ है जुड़ना। और जो अपने आप से आत्म शक्ति के साथ, परमात्मा शक्ति के साथ जुड़ जाता है, वह योगी है। तदा दृष्टि स्वरूपे वस्थानम, यानी उस समय हम दृष्टा बनकर अपने ही आपको देख पाते हैं। स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूपे यानी खुद के रूप में हम अवस्थित हो जाते, स्थिर हो जाते, बैठ जाते। तो योगी बनना ये भगवान की इच्छा है। और जो अपने आप से जुड़ता नहीं है, ये जीवन प्राप्त होकर के जो खुद को समझता नहीं है, उसको क्या दुनिया समझ में आ जाएगी? दुनिया समझने के लिए, सृष्टि को समझने के लिए अपने आप को समझना जरूरी है। तो योग दर्शन इधर ही काम करता है। ये मेहनत करने वाला ये योग दर्शन है, प्रैक्टिकल, ये तत्व ज्ञान है। केवल दिमाग से सोचकर बैठ गए ऐसा नहीं है। ये योग दर्शन कृष्णा जी केशव कोलाटकर कहते हैं ये प्रैक्टिकल वेदांत है। यानी कि वेदांत, अगर वेदों का सार अगर हमारे जीवन में लाना है, कैसे लाना है? तो योग दर्शन का जीवन में प्रैक्टिकल करते हुए, योगांगानुष्ठानाद अशुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिर्विवेक ख्याते है। अष्टांग योग का हमारे जीवन में अनुष्ठान करके, यानी कि जीवन में उसका आचरण करके अशुद्धि का क्षय करना है। जो कचरा है, कचरा रख करके क्या करेंगे हम? अगर पेट में कचरा रखते हैं तो अस्वस्थ बन जाते हैं। बटाट वड़े खा लिए लेकिन पेट साफ नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाती है, बीच में ही जाना पड़ता है। यानी हमारे अंदर जो अस्वच्छता है, कचरा है, उसको निकाल देना चाहिए। और कचरा ही रोग है, कचरा ही रोग का मूल कारण है। और वो कचरा हटाने का काम ये योग करता है। इसलिए योगी बन जा। जैसे शरीर का कचरा हटता है, वैसे उससे भी बढ़कर कचरा मन में होता है, बुद्धि में होता है, अहंकार में होता है, चित्त में होता है, अलग अलग नाम दे दिए।
उधर का कचरा हटाने का काम भी योग करता है, और ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। अंदर के ज्योति को कैसे प्रकाशित करना, और जैसे ही अंदर की ज्योति अंतर ज्योति प्रकाशित होने लगती है तो हमारा जीवन तेजस्वी बनता है, प्रकाशित होने लगता है। अंदर प्रकाश तो है ही, अंदर ज्योति है, और उस ज्योति को हम बाहर क्यों नहीं दिखा पाते? क्या हो गया है? इसका कारण योग दर्शन बताता है कि ये आवरण आ गया है। जैसे लालटेन, उस पर कांच होता है बाहर से, अंदर ज्योत होती है, और ज्योत जब जलती है तो काजली आ जाती है, कालीमा आ जाती है, और वो कांच पर इतना लेयर हो जाता है, इतना थर हो जाता है कि वो अंदर का प्रकाश बाहर दिखाई देता नहीं। लालटेन है क्या नहीं है समझ में नहीं आता, प्रकाश है क्या नहीं अंदर समझ में नहीं आता। वैसे हमारे अंदर, जीवन के अंदर जितना कचरा आ गया उतनी हमारी आत्मशक्ति ढक जाती है, और उसके लिए योग की आवश्यकता है। योग से आसन प्राणायाम, उसके पहले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक, और प्राणायाम के जरिए हम अपने अंदर के आवरण को, जो आत्मशक्ति पर आ गया है, उसको दूर कर सकते। ततक्षीयते प्रकाशावरणम, और उसके जरिए, प्राणायाम के जरिए, योग के कारण हमारे अंदर का जो मल है, या तो मैल का आवरण आ गया है, उसको हम हटा सकते। ततक्षीयते प्रकाशावरणम, प्रकाश के ऊपर जो आवरण है उसको हटाने का काम ये योग करता है। ये प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं। इसको कैसे जगाए? इसको जगाने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं, कोई सा भी उपाय करो, लेकिन सबसे बढ़िया उपाय है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, यानी ईश्वर भक्ति, ये योग दर्शन ने उठाई। और ईश्वर भक्ति से, ईश्वर हमें समझ में नहीं आता, कहाँ है, किधर है, कैसे दिखता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन वो देखने जैसा विषय है ही नहीं। भगवान को हम देख नहीं पाते, और जो नहीं देखा उस पर विश्वास नहीं करना। ऐसा जो बोलता है वो पशु है, जो देखते विश्वास करता है वो पशु है। पश्यति इति पशु। लेकिन जो अनुभव करता है, या तो अनुभव से समझ लेता है, वो मनुष्य है। जैसे हमें समझो कि लाइट दिखती नहीं, यानी कि जो बिजली होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी, वो दिखती है क्या? नहीं दिखती, लेकिन हाथ लगा कर देखो तो समझ में आ जाती है, झटका बैठता है तो समझ में आती है। तो ये अनुभवजन्य है, दिखती नहीं है लेकिन उसका अनुभव आता है। हम मानते हैं कि अरे हाँ है, तो भगवान है, ईश्वर है, इस पर भी बहुत सारे वाद विवाद करते हैं, है क्या नहीं है, दिखाओ। अभी वो देखने का विषय ही नहीं है। जो दिखता है वह दृश्य है, और जो दृश्य है वो नष्ट भी होता है। जो विषय नहीं है और वो विषयी भी नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट भी नहीं है और सब्जेक्ट भी नहीं है। विषय और विषय ये दोनों कैसे? जैसे कि खाना है और खाना खाने वाला है, खाना है और खाना खाने वाला, खाना खाने वाला है, और ये जो खाना भी नहीं है और खाना खाने वाला भी नहीं है, ऐसे भगवान है। विषय भी नहीं है और विषय भी नहीं है। उसको इंद्रियों के द्वारा हम जान सके इतनी क्षमता हमारी इंद्रियों में नहीं है, इसलिए तो अतीन्द्रिय है। और ऐसे अतीन्द्रिय शक्ति को जानना है तो यो बुद्धे परतस्तु सहा, वो बुद्धि के उस पार है। लेकिन बुद्धि तक तो जाना पड़ेगा। बुद्धि का, सूक्ष्म बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, और उसके बाद ही हम उसको जान सकते हैं, उसका महत्व हमारे ध्यान में आ सकता है। तो ईश्वर ये कोई विषय नहीं है,
लेकिन उसको अगर देखना है, पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे? उसको प्रकाशित करना है। वो नतद भासयते सूर्य, उसको सूर्य नहीं प्रकाशित कर सकता। कोई बाहर का दिया लाया, लालटेन लाया, बैटरी लाई और भगवान को देखने के लिए निकल पड़े, ऐसा नहीं दिखेगा वो। तो कैसा दिखेगा? तो पूजनीय दादाजी कहते हैं हमारे जीवन का प्रकाश जीवन में होना चाहिए। हमारे जीवन में जब तक प्रकाश नहीं आता, वो प्रकाश कब आएगा? जब हम सूक्ष्म बुद्धि से ढूंढने लगेंगे और हृदय से उसको समझने लगेंगे, तब प्रकाश फैलेगा। दूसरे बाहरी प्रकाश से वो नहीं होगा। यानी आंतरिक प्रकाश से, आत्मशक्ति के ही प्रकाश से, भगवान की प्रकाश से वो दिखेगा। और इसलिए जैसे जीवन का प्रकाश हमारे अंदर होना चाहिए, जीवन में होना चाहिए, वैसा भावनाओं का प्रकाश, यानी फीलिंग जो हमारे अंदर आती है, जो भावनाएं आती है, जैसे कभी प्रामाणिकता की भावना होती है, कभी निर्भयता की भावना होती है, कभी प्रेम की भावना होती है, कभी अलग अलग भावनाएं हमारे अंदर उमड़ती है। तो भगवान हमें मदद करता है। जैसे किसी को वो गिरने ही वाला था और हम जब समझो कि कोई प्रवास में जाते हैं या तो बड़े पहाड़ पर जाते हैं और कोई गिरने वाला था और गिरते समय किसी ने हमारा हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ा तो बाद में देखा तो अरे बाप रे, अगर गिर गया होता तो ऊपर चला गया होता डायरेक्ट भगवान के पास। यानी मरने से हम बच गए, भगवान ने ही हमें बचाया। जिसने हाथ पकड़ा उसको हम भगवान मानते। और भगवान तो कोई ऐसा रूप लेकर नहीं आता है, हमारे ही द्वारा, हमारे अंदर जो भी लोग होते हैं उनके ही द्वारा हमें वो बचाता रहता है, हमारा जीवन चलाता है, आनंदी बनाता है। तो ऐसी अलग अलग प्रसंग वो याद रखने और इन प्रसंगों के द्वारा भगवान को जानना है, उसको पहचानना है, उसके अस्तित्व को। जैसे अगर कोई सोना ढूंढने वाला है, स्वर्ण ढूंढने वाला है, तो पहले मिट्टी में सोना ढूंढा होगा, जिधर खान होगी उधर ढूंढा होगा। तो क्या वो मिट्टी के साथ वो पागल की तरह ढूंढता होगा? लेकिन अगर सोना इकट्ठा करना है तो मिट्टी में हाथ डालना ही पड़ेगा। जैसे हमारे जीवन में ऐसे कोई प्रसंग आते हैं, ऐसी भावनाएं खड़ी हो जाती है, ऐसा जीवन में कुछ स्ट्राइक हो जाता है, कोई विचार आता है, कोई आदमी मिलता है, तो हमारा जीवन बदल जाता है। ये बदलाने वाला, ये अलग अलग भावनाएं खड़ी करने वाला, जीवन को मोड़ देने वाला, अच्छे ढंग से संवारने वाला, ये कोई ना कोई व्यक्ति होता है और वह व्यक्ति हमें भगवान के रूप में आ जाता है। इस प्रकार भावनाओं का प्रकाश हमारे अंदर के प्रकाश को और प्रकाशित करता है। यानी हमें सूर्य से वो दिखाई नहीं देगा वो भगवान, तो कौन देखेगा? 15वें अध्याय में लिखा है, यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्ते आत्मनि अवस्थितम पश्यन्ते आत्मन्यवस्थितम यतंतोप्यकृतात्माना नैनम पश्यन्त चेतसः। यानी प्रयत्न करने वाला, और वह भी योगी है। अंतःकरण जिसका शुद्ध है उसको योगी समझो। यानी प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ करने वाला योगी, यानी जिसका अंतःकरण शुद्ध। यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, आत्मनि यानी खुद में ठहरने वाला, खुद में जो प्रकाश हमारे अंदर छाया हुआ है। तस्या शिखाया मध्य परमात्मा व्यवस्थिता, नारायण उपनिषद में कहा है कि हमारे अंदर उस अग्नि रूप, जो अंदर जो ऊर्जा है हमें महसूस होती, वो ऊर्जा के रूप में भगवान ठहरता है। वैश्वानर अग्नि के रूप में वो अन्न पचाता है, और अलग अलग अग्नि के रूप में वो ज्ञान हमारा समा कर रखता है, ज्ञान प्रकट आता है। इस प्रकार अलग अलग ऊर्जा के रूप में तस्या शिखाया मध्य परमात्मा, उस ज्योति रूप में परमात्मा अवस्थित होता है, उधर वो ठहरता है।
ऐसे भगवान को कौन जान सकता है जो इसका अंतःकरण शुद्ध है। इसको इसलिए मल को निकालो। अशुद्धि क्षयात ज्ञानदीप्तिर अविवेक ख्याते, उधर विवेक आ जाता है और उस विवेक से हम अपने जीवन को समझ सकते हैं। जीवन को समझना, जीवन के अंदर के शक्ति को समझना, और ये शक्ति हमें आत्मविश्वास दिलाती है और आत्मविश्वास के द्वारा ही हमारे अंदर वो आत्मशक्ति है। स्वामी विवेकानंद इस पर ज्यादा जोर देते हैं। भगवान को समझो तब समझो, समझ में आया नहीं दिखाई दिया या तो दिखाई दिया वो अलग बात है, वो आगे वाली बात है। खुद को समझो, खुद के अंदर के शक्ति को समझो, ऐसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं। बुद्ध भगवान कहते हैं आत्मदीपो भव, खुद के प्रकाश बन जाओ और खुद के ही प्रकाश से हम अपने आप को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं। और ऐसा देखना ये योग दर्शन में आता है। इसलिए भगवान कहते हैं योगी बन जा, तपस्वी अधिको योगी, तपस्वियों से भी ज्यादा, ज्ञानियों से भी ज्यादा, ज्ञानिभ्यश्चाधिको योगी, ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः, यानी कि ज्ञानियों में भी अधिक ये योगी है। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, कर्मियों में भी अधिक, कर्म करने वालों में भी अधिक, यानी श्रेष्ठ, ऐसा योगी है। और इसलिए योगी बन जा। और ये योगी बनना, ये कोई बस ध्यान में बैठ गए योगी बन गए, बस बैठना आ गया तो योगी बन गए, ऐसा नहीं है। अपने आप से जुड़ जाना ये योगी बनना है। जो अपने आप से जुड़ गया, अपने अंदर के शक्ति के साथ जुड़ गया, और वही शक्ति पूरी सृष्टि में बसी हुई है, अंदर और बाहर वही शक्ति है। और ये बात हमें राजा बनाती है। ये राजयोग का विषय है। ये राजयोग, ये राजविद्या है। स्वामी विवेकानंद इस अष्टांग योग को राजयोग बताते हैं। ये राजा बनने की विद्या है। हर एक को राजा बनना है, लेकिन बिना मेहनत, बिना पुरुषार्थ, बिना कुछ किए मिलता नहीं है। और पुरुषार्थ से हम राजा बने। राजा बनना मतलब बस राजकीय क्षेत्र में हमें मुकुट पहना दिया और राजा बन गया। हर कोई अपने आप में राजा बन सकता है। छोटा बच्चा हो या बड़ा, स्त्री हो या पुरुष, वो राजा जैसा जीवन जी सकता है। और ऐसे राजा बनना ये सभी को चाहिए कि मुझे राजा बनना है। लेकिन राजा कैसे होता है, राजा कैसे बना जाता है? वो आत्मशक्ति के द्वारा जो खड़ा होता है, अपने आप को पहचानता है, अपने आप को जीत लेता है, वह राजा बनता है, वो राजकुमार बनता है। ऐसे राजा हम भी बने, ऐसा सभी को लगता है। भगवान से प्रार्थना करते, भगवान ने जो भी कहा वो समझने की कोशिश करते, और वो प्रामाणिक कोशिश ही हमें उस रास्ते पर ले जाएगी। ये राजमार्ग है। ऐसे राजमार्ग पर चलने की हमें शक्ति मिले, हमें बुद्धि मिले, हमारे भाव खड़े हो, हमारे उच्च भाव खड़े हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान को नमन करते, प्रणाम करते।